हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी चिप्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए हमारी मेमोरी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सिस्टम्स के लिए उनकी मेमोरी भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम मेमोरी का यूज़ क्यों करते हैं? अगर मुझे किसी टास्क को परफॉर्म करना है तो इनपुट देने का काम मैं मेमोरी से करती हूँ, या फिर किसी नॉलेज को या एक्सपीरियंस को या किसी हैप्पीनेस को या किसी मोमेंट को अगर मुझे याद रखना है तो उस मोमेंट को याद रखना मतलब स्टोर करने का काम मैं मेमोरी में करती हूँ। यहाँ पर मेमोरी बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड की हुई है: रैम, रोम एंड हाइब्रिड मेमोरी। रैम में फर्स्ट पॉइंट है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब यहाँ पर अगर इस चिप में आप डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे आप रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। रैम आपका बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम। गाइस, एस रैम में क्या होता है, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरा डेटा सेव्ड है, बट अगर सडन पावर कट हो गया या पावर ऑफ हो गया या सिस्टम बंद हो गया तो आपका डेटा गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। यहाँ पे गारंटी नहीं रहती, मतलब यहाँ पे डेटा आपका सेव होगा ही नहीं, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। वेयरएज डी रैम में अगर आपके डेटा को आपको बनाए रखना है कि अगर पावर कट हुआ या कुछ भी हुआ, मेरा डेटा सेव रहना चाहिए, तो डी रैम में आपको इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है, और रिफ्रेश करने का काम आपका डी रैम कंट्रोलर करता है। नेक्स्ट, अब हम एम्बेडेड सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो मैं क्या चूज़ करूँगी? पहला आता है एस रैम। एस रैम की क्वालिटी क्या है? ये फास्टर है एंड कंज्यूम लेस पावर, मतलब इसकी स्पीड भी फास्ट है और ये पावर भी बहुत कम कंज्यूम करता है। इससे आपकी बैटरी लाइफ क्या रहती है? बनी रहती है, बड़ी रहती है। नेक्स्ट है आपका डी रैम, चीपर, मतलब ये चीपर है, लो कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आपका काम भी हो जा रहा है। तो गाइस, ये था आपका रैम। अब चलिए हम पढ़ते हैं रोम के बाद। मतलब यहाँ पे जो डेटा का स्टोरेज होता है वो परमानेंट होता है, इट इज़ नॉट अ टेम्परेरी स्टोरेज लाइक रैम। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब क्या होता है? अगर हम एम्बेडेड सिस्टम पर्सपेक्टिव से बोले तो वहाँ पे जो एम्बेडेड सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो लोड होते हैं रोम में, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स है ये रोम में क्यों लोड हो रहे हैं, रैम में क्यों नहीं हो रहे? तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो डेटा होता है, वो डेटा का जो स्टोरेज होता है वो परमानेंट होता है। मतलब रोम बोलता है कि अगर काम करते वक्त लाइट चली गई या पावर कट हो गया या सिस्टम बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, मेरा डेटा परमानेंटली स्टोर है मेरे कंप्यूटर में, ये कहीं जाने वाला नहीं है, डिलीट नहीं होगा, इरेज नहीं होगा। इसके लिए आपके जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो रोम में लोड किए जाते हैं या रोम में स्टोर्ड होते हैं, रैम में नहीं। नेक्स्ट होता है प्रोम। प्रोग्रामेबल रोम। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रोम की एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन ये कि आप यहाँ पे एक ही बार प्रोग्राम कर सकते हो। तो जब भी हम प्रोम में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस को यूज़ करना पड़ता है या प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एक ही चांस आपको मिलेगा, उसमें ही आपको प्रोग्रामिंग करके उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी हम प्रोम में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारी कंडीशन क्या है कि जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है, मतलब हमारा फर्मवेयर रेडी है, तो उस फर्मवेयर को लेके हमको इसको प्रोम में लोड करना है और अपने एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है। अब मेरे पास कंडीशन क्या है कि मुझे एक ही चांस मिला है, तो इन केस अगर मेरे फर्मवेयर या मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ बग आ गया या कुछ एरर आ गया तो फिर क्या होगा? फिर आपका पूरा काम जितना भी आपने किया धरा है सब बंद, मतलब कुछ मतलब का ही नहीं होगा। वो फिर से आपको नया प्रोम यूज़ करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को लोड करने पड़ेंगे, डिवाइस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब मेन चीज़ें जो है वो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन दी जा रही है, उसी कंडीशन में आपको उसको एक बार प्रोग्राम करना है और एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट आता है आपका ई प्रोम। अब ई प्रोम क्या बोल रहा है कि प्रोम में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डिफ़िकल्टी आ रही है, उसको ओवरकम किया है या उसका सॉल्यूशन दिया है ई प्रोम ने। ई प्रोम मतलब यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम कर सकते हो, यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि सिंगल टाइम करना है। ई प्रोम में आप मल्टीपल टाइम प्रोग्राम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर लोड कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उसके बग्स को सॉल्व कर सकते हो। इवन अगर आपको कुछ इरेज करना है तो आप ई प्रोम इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्रामिंग करने के लिए हम ई प्रोम प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका रोम स्लोअर देन रैम। मतलब आपका कोई भी रोम रीड ओनली मेमोरी में जो स्टोरेज है वो परमानेंट बेसिस पे हो रहा है, काफ़ी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये कंपेरेटिवली रैम से स्लोअर रहता है।
ओके, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाइब्रिड मेमोरी। हाइब्रिड मेमोरी में सबसे पहला पॉइंट है EEPROM, या हम बोल सकते हैं E2PROM। अब इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब आप बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? इस EEPROM में क्या हो रहा था, राइट? तो यहाँ पर जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम था, ये यूवी रेडिएशन की हेल्प से आपके डेटा को इरेज कर रहा था। यहाँ पे कुछ मैजिक नहीं हो रहा था, यहाँ पे ये यूवी रेडिएशंस को यूज़ करता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यूवी रेडिएशन द डेटा गेट्स इरेज्ड। और यहाँ पर EEPROM में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज़ करते हैं और उसके हेल्प से डेटा को इरेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉन वोलेटाइल रैम। नॉन वोलेटाइल रैम मतलब क्या? ये नॉन वोलेटाइल रैम बेसिकली आपके SRAM के जैसे होता है। दिस SRAM। SRAM का यूज़ क्या पढ़ा था हमने? अगर आपका पावर कट हुआ या पावर ऑफ हुआ या कंप्यूटर बंद हुआ, सिस्टम बंद हुआ, तो डेटा क्या हो जाएगा? डेटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉन वोलेटाइल रैम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होती है कि यहाँ पर ये बैटरी बैकअप रखता है। मतलब इन केस अगर आपका पावर कट होता है या पावर ऑफ होता है तो आपका डेटा इरेज नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ दैट बैटरी आपका जो डेटा है एज इट इज़ बना रहेगा। आगे देखते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी आज के टाइम पे गाइस करंटली एम्बेडेड सिस्टम मेनली फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है फास्ट रीड। मतलब अगर आपको फास्ट रीड करना है तो हम फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं। वहीं पे आप देख सकते हो कि नॉट फास्ट राइट, मतलब फास्ट रीड का कंडीशन है, फास्ट रीड को यूज़ कर सकते हैं बट दिस इज़ नॉट फास्ट राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका सेक्टर्स एंड ब्लॉक्स। मतलब डिपेंड ऑन दिस फ्लैश मेमोरी, इसको डिवाइड किया हुआ है मेमोरी को सेक्टर्स एंड ब्लॉक में। और हाइब्रिड मेमोरी में इसका साइज़ है 256 बाइट्स टू 16 KB, ये इसका साइज़ है। ओवरऑल जो हमने पढ़ा रैम, रोम, हाइब्रिड मेमोरी, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि मुझे रैम में स्टोर करना है, रोम में स्टोर करना है या हाइब्रिड में स्टोर करना है? तो इस सब का एक ही सोल्यूशन है कि गाइस जो एप्लीकेशन हमें बनाना है या डेवलप करना है उस एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मेमोरी चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चीपर चाहिए, लो कॉस्ट चाहिए तो DRAM, अगर मुझे फास्टर चाहिए, लेस पावर कंज्यूम करे तो SRAM, उसके बाद अगर मुझे फ्लैश मेमोरी चाहिए तो यहाँ पर स्टोर करूँगी ROM, EEPROM, हाइब्रिड मेमोरी। मतलब डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट वी चूज़ द मेमोरी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।